सभी चैप्टर का टॉपिक बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और सारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी लगवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ। तो अब इससे तो बेटर आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलने वाला, सर्च करके देख लेना एंड मेरे को लिंक बता देना और चाहे कमेंट में बता देना कौन सा चैनल है भाई, देखते हैं हम भी। देखो तीसरा चैप्टर है आपका और इसका मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ऑल टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। ध्यान से समझना, इसी टॉपिक से रिलेटिव आपका क्वेश्चन आएगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने बता रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कट ऑफ की बात करते हैं सिलेबस की, तो बिहार बोर्ड तभी आपको पता चलेगा, हम लोगों को पता चलेगा जब सेंटअप एग्जाम आपका सेंटअप एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिवील कर दूंगा कि क्या हटा है क्या नहीं। अभी कोई सर्कुलर नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई वैसा बात नहीं है और टेंशन लेके मत बैठो कि इतना कटा है इतना पढ़ना है, सारा एनसीईआरटी खत्म कर दो। 3.1 की बात करते हैं तो उसमें आपको अव्यूह समझना है, जो चैप्टर का नाम ही है अव्यूह, समझ रहे हो। इसमें दो चीज़ समझनी होती है, क्रम क्या होता है, कोटि क्या होता है, बस सिंपल सी बातें थी। अव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, स्तंभ अव्यूह क्या होता है, शून्य अव्यूह क्या होता है, वर्ग अव्यूह क्या होता है, विकर्ण अव्यूह क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद ट्रेंस क्या होता है, ये भी आपको समझना है, ट्रेंस क्या होता है। उसके बाद आपको ऊपरी त्रिभुजाकार अव्यूह क्या होता है, उसे समझना है। निम्न त्रिभुजाकार अव्यूह क्या होता है, इसे जानना है। समान अव्यूह क्या होता है, इसको भी जानना है, काफ़ी डिटेल में जानना है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। 3.1 की बात कर रहा हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना या मेरे से पढ़ लेना, जाके वीडियोस प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है वहाँ से देख लेना, समझ जाओगे भाई कि क्या लेवल से पढ़ाई हो रही है। 3.2 में सिर्फ एक चीज़, अव्यूह का गुणन क्या होता है। अव्यूह में जो भी क्वेश्चंस देता है उसको गुणा कैसे करते हैं हम लोग। सपोज मान लो क्वेश्चंस बताता हूँ आपको, ये मान लो तुम्हारे पास 4 6 2 4 दिया है और एक और यहाँ पर दिया है 2 3 2 4 दिया है, इसका गुणा कैसे करोगे, ये चीज़ आपको सीखनी है। ये तो 2 × 2 का दिया है, अगर ये 3 × 3 का क्वेश्चन दे देगा तो गुणा कैसे करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में तो 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, सब्जेक्टिव में भी 3 से 5 नंबर वाले में सवाल आता है। तो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, समझ रहे हो, मतलब समझने में इसको थोड़ी सी भी गलती मत करना, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना और इसमें क्वेरीज मत रखना, डाउट मत रखना। ऊपरी त्रिभुजाकार निम्न त्रिभुजाकार समान अव्यूह, ये भी देख लेना पहले वाला एक्सरसाइज में। 3.3 की प्रश्नावली की बात करते हैं, सममित अव्यूह क्या होता है, विषम सममित अव्यूह क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको ये दो चीज़ें हमेशा आपको मिलेंगी और आपको एक परिवर्त मिलेगा, ए ट्रांसपोज, जो कि 3.4 में यूज़ होगा। 3.3 में भी एक तो एग्जाम्पल्स में हो सकते हैं या क्वेश्चंस में है। 3.4 में पूरे के पूरे यूज़ होंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं, हिंदी में परिवर्त बोलते हैं इस चीज़ को। अगर मान लो ये चीज़ें है 4 3 2 4, मान लो इस तरह से है तो इसको उल्टा कर दोगे, ये जो तुम्हारा है ना इसको खड़े कर दोगे और ये जो तुम्हारा है ना इसको भी खड़े कर दोगे, यानी कि उल्टा आपको लिखना है। स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में लिखना है, ये होता है तुम्हारा ए ट्रांसपोज। और इस तरह से आपके सामने सारे क्वेश्चंस आएंगे। इतना ही टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना है, समझना है, बाकी क्वेश्चंस लगाओगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रखा है हमने, 2 चैप्टर का टॉपिक बता रखा है, क्वेश्चन बता रखा है, 1 चैप्टर का क्वेश्चन बता रखा है, टॉपिक सारे बता रखे हैं। इस तरह से सभी चैप्टर के टॉपिक बताऊँगा, क्वेश्चंस बताऊँगा। अब क्या चाहिए आपको, एकदम हलवा बना दूंगा आपके एग्जाम्स को, एकदम इजी बना दूंगा, एकदम स्मूथ, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फोड़ दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब जरूर करना और जुड़े रहना भाई मैथ में फोड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।